क्लैट पीजी के पेपर के अंदर लैंडमार्क केसेस को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैंडमार्क केसेस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो कम से कम 20 से लेकर 30 मार्क्स का पेपर तो आपका उन क्वेश्चंस में से फंसेगा ही फंसेगा। अगर हमें ये बात पता है तो हम लोग लैंडमार्क केसेस को क्यों ना अच्छे से पढ़े। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर आप बात करते हो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की या फिर उन इंस्टीट्यूट्स की या फिर आप केसेस की बात करो जिसमें से क्वेश्चन उठेंगे, उनके कंपैरिजन में लैंडमार्क केसेस को पढ़ना ज्यादा आसान है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप लैंडमार्क केसेस पर अच्छे से फोकस करते हो तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बेटर होगी उन लोगों के मुकाबले जिन लोगों ने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया लैंडमार्क केसेस के। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने लैंडमार्क केसेस को अच्छे से पढ़ो। मैं ये बात करूंगा कि कितने लैंडमार्क आपको केसेस पढ़ने की जरूरत है, किस ईयर से आपको शुरू करना है, 2017 से, 2018 से। फिर मैं बात करूंगा कि कौन से वो चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है केसेस को पढ़ने के दौरान। फिर ये भी मैं बात करूंगा कि जो केसेस आपके हैं आप उनको आइडेंटिफाई करोगे कैसे, कैसे टॉपिक वाइज आपको जाके उनको सर्च करना है अकॉर्डिंगली। और फिर मैं ये भी बात करूंगा कि जो सोर्सेज हैं जो कि अच्छे हैं इन केसेस को पढ़ने के लिए, वो मैं सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। और साथ ही में इस वीडियो के लिए मेरे काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आप इस चीज को एक वीडियो में जरूर कवर करो, तो अकॉर्डिंगली आई होप ये वीडियो देखकर आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत अच्छा बूस्ट आता है। अकॉर्डिंगली गाइस आई वांट टू कांग्रेचुलेट माय स्टूडेंट्स वैभव, कार्तिक एंड अभिषेक, जिन्होंने हमारे 5 फरवरी के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आई होप कि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस ऐसे ही कंटिन्यू रखें और क्लैट पीजी में आप लोग अच्छा स्कोर करें। वैसे ही अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट में या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल अभी तक नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कोड LUCKY10 यूज करके आप 20% ऑफ पा सकते हो हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर, जो कि जनरली हम लोग ऑफर करते हैं हमारे सेल के दौरान। अकॉर्डिंगली ये जो ऑफर है ये पहले 10 लकी स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाइए और हमारे कोर्सेज में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट दीजिए। अब बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कि सर जो लैंडमार्क केसेस हैं हमें कितने साल पहले तक के लैंडमार्क केसेस पढ़ने हैं और हमें कितने केसेस पढ़ने हैं, मतलब 2017 से शुरू करना है, 2018 से शुरू करना है, और टोटल में कितने केस हमें पढ़ने हैं, इस बारे में सबसे पहले चलिए बात करते हैं। अगर हमें ये जानना है कि भाई जो लैंडमार्क केसेस हैं वो हमें कितने साल पहले तक के पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमें जो लास्ट ईयर के पैटर्न है उनको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को 2020 और 2021 का पेपर देखना पड़ेगा, बिकॉज 2020 में ही पैटर्न में चेंज आया था, तो अकॉर्डिंगली वहां से शुरू करना सबसे ज्यादा सही रहेगा। अगर आप देखोगे 2020 के पैटर्न को ना, तो 2020 के अंदर आपके 2 पैराग्राफ आए थे जो कि लैंडमार्क केसेस में थे। पहला केस आपका जो था वो था शायरा बानो का, और दूसरा केस था आपका पुट्टा स्वामी का। ये जो दोनों आपके केसेस थे, पुट्टा स्वामी का जो कि आपका राइट टू प्राइवेसी का था, शायरा बानो जो कि ट्रिपल तलाक का था, ये दोनों आए थे 2017 के। विच मीन्स यहाँ पे सीधे सीधे आपको डिफरेंस दिखता है 3 ईयर्स का, सीधे सीधे। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 2021 में क्या हुआ, 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे कॉमन कॉज के ऊपर, और दूसरा आया था आपका स्वप्निल त्रिपाठी के ऊपर। ये है वो लैंडमार्क केसेस जो कि पुराने हैं। स्वप्निल त्रिपाठी उतना हम लैंडमार्क नहीं कहेंगे, बट कॉमन कॉज का जो क्वेश्चन आया था वो आपका यूथनेशिया के ऊपर था, तो इंपॉर्टेंट था। अकॉर्डिंगली ये जो क्वेश्चन थे ये थे 2018 के। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दिख रहा है कि यहाँ पे भी 3 साल का यहाँ पे डिफरेंस है। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं डेफिनेटिवली कि भाई अगर हम लोग बात करते हैं 2022 की, तो 2022 के अंदर आप 3 साल वो कर लेते हो, 2019 तक अगर आप पढ़ लेते हो बेसिकली 2019 तक, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो कंसोर्शियम है इट इज अनप्रिडिक्टेबल। वो अगर इसके पहले भी चले गए तो आप क्या करोगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज को कंसिडर करना है कि यहाँ पे केवल 2019 तक के केसेस पढ़ने की या 2017 तक के केस पढ़ने की बात नहीं है। आपको 2018 और 2017 अगर कवर करना है तो आपको उसके अंदर केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स को कवर करने की जरूरत है, जिनकी की आने की सबसे ज्यादा संभावना है। फिर 2019 से आप टॉपिक वाइज जाइए, जिसके बारे में अभी आगे वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आपको उन केसेस को पढ़ना है और कैसे उनको फाइंड करना है। तो अगर हम लोग बात करें 2017 और 2018 की, 2017 और 2018 के लिए जैसे अगर आप केसेस देखोगे तो 2017 में आप पुट्टा स्वामी का केस देख रहे हो, शायरा बानो को देख रहे हो, 2-3 केसेस और है जैसे कि आपका कृष्ण कुमार सिंह का केस हो गया या फिर अभिराम सिंह का केस हो गया। ये जितने केसेस हैं ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन हैं, ये बहुत ज्यादा मेजर डिसीजन हैं। इन डिसीजन को आप जाइए, इनको आप पढ़िए। अपार्ट फ्रॉम दैट 2018 में जब आप आएंगे तो फिर आपको जोसेफ शाइन मिलेगा, आपको यहाँ पे कॉमन कॉज मिलेगा, आपको नवतेज सिंह जौहर मिलेगा, आपको ऐसे और जजमेंट्स मिलेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं, या फिर इन्होंने किसी पर्टिकुलर जो आपका स्टेट्यूट आया था उसको इन्होंने अमेंड करा, या फिर उसको इन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन केसेस में चैलेंज हुई, या तो स्ट्राइक डाउन हुए या फिर उनको अपहेल्ड करा गया। इस टाइप के केसेस आपको 2017 और 2018 में पढ़ने की खास साफ जरूरत है। फिर जब हम लोग बात करते हैं 2019 से, तो 2019 से जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो उसकी पढ़ाई का स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट होगी। अब चलिए उसके बारे में हम लोग अगले पार्ट के वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि सर जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं उनको हम ढूंढने के कहां से
और जो हमें केसेस पढ़ने हैं सर वो कितने होंगे और कैसे हम उनको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जब आप बात करते हो लैंडमार्क केसेस को ढूंढने की, तो उसके लिए मैं बेसिकली अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप उसके अंदर एक 2 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करो। जैसे कि मैंने कहा कि आप बात कर रहे हो 2018 की और फिर 2017 की। तो 2017 और 2018 के अंदर आप केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो डिसीजंस आए हैं उनको आप केवल देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस को। उसके बाद आप जब बात करो 2019 से लेके 2022 तक की, जो कि इसमें 2022 में हमारे जो पहले के 4 महीने हम उनकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट 4 मंथ्स की। तो इनके अंदर आपको देखने की जरूरत है उन केसेस को जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं, या फिर अगर मान लीजिए वो केस आपका 3 जजेस बेंच का भी है, या फिर मान लो डिवीजन बेंच का भी जजमेंट है, तो उसके अंदर अगर किसी इंपॉर्टेंट कोई गाइडलाइंस दी गई, उसमें मान लीजिए पैंडेमिक के दौरान कोई जो केसेस आए थे इंपॉर्टेंट वो चल रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा केस जिसका कि लैंडमार्क इफेक्ट रहा है मीडिया के अंदर, मतलब मीडिया के अंदर उसको उछाला गया, जैसे अर्नब गोस्वामी का केस हो गया, या फिर आपका आर्यन खान का केस हो गया। आई मीन आर्यन खान उतना इंपॉर्टेंट है, उसका जजमेंट इतना खास नहीं, बट उसको जो कि मीडिया में लाया गया, तो हो सकता है उसके अंदर जो स्टेट्यूट था वो काम का हो जाए। तो ऐसे केसेस को आपको देखने की जरूरत है जो कि मीडिया में हाईलाइट हुए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस के इसमें डिसीजन थे, या फिर इसके अंदर कोई ऐसा लॉ था जो कि चैलेंज हुआ, या फिर अमेंड होने के लिए इसमें लाया गया कोई कानून। बेसिकली ये आपको देखने की जरूरत है। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप कि आप पहले इन टाइप के केसेस को फॉलो करो। 2017, 2018, 2022 सबके लिए यही सेम प्रिंसिपल काम करेगा। फिर मैं अगर बात करता हूँ सेकंड स्टेप के बारे में कि हम लोग सेकंड स्टेप क्या ले सकते हैं, आपको कैसे केसेस फाइंड करने हैं, तो उसके अंदर आपको अपनी सर्च को डिवाइड करना पड़ेगा टॉपिक वाइज। अब ये जो आप सर्च करोगे, ये केवल आप करोगे 2019 से लेकर 2021 के लिए, आपको इसके पहले जाने की जरूरत खास में नहीं है। और आपको अपनी सर्च डिवाइड करनी है, वो डिवाइड करनी है सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद आपका आता है आईपीसी, आईपीसी के बाद आपका आता है सीआरपीसी, सीआरपीसी के बाद आपका आ गया फैमिली लॉ। ठीक है, ये जो आपके 4-5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर जाके आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस आए हैं। फाइंड आप कैसे करोगे, आप सीधे सीधे इसको गूगल करो। गूगल पे आप जैसे ही जाओगे आपको दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो टॉप के जजमेंट्स है 2019 के लिए वो क्या है, टॉप के जजमेंट 2020 के लिए वो क्या है, 2021 के लिए क्या है वो क्या है। सेम चीज आईपीसी के लिए करिए, सेम चीज सीआरपीसी के लिए करिए। मतलब हर ईयर में जाके आप सर्च करिए कि व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट केस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन 2019, आपको लिस्ट मिलेगी। कई वेबसाइट्स जो कि इस चीज को देती हैं, आप अकॉर्डिंगली अपना दिमाग लगा के वहां पे फिगर आउट करिए कि कौन से वो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आपको इन सब्जेक्ट्स के अंदर हेल्प करेंगे। तो आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सर्च करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है, तो ये आप वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत तो नहीं है, बट हाँ ये सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, तो इसके अंदर समझ लीजिए कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे कि मान लीजिए आपका SC/ST एक्ट हो गया, या फिर आपका UAPA एक्ट हो गया, या फिर आपका जो पॉस्को एक्ट है वो हो गया, या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, JJ एक्ट हो गया। इसके अंदर कई केसेस हैं जिसके प्रोविजंस को चैलेंज किया गया है, इसके अंदर केसेस आए, इनको आपको देखना है स्पेसिफिकली। फिर उसके बाद अगर आपको और थोड़ा सा थरो होना है, बिकॉज अभी तक देखिए आर्बिट्रेशन और बैंक्रप्सी पे कोई भी एज सच नहीं आए हैं क्वेश्चंस, बट टू बी सर्टेन, टू बी कॉशियस, हम लोग आर्बिट्रेशन को भी और उसके बाद हम लोग बैंक्रप्सी कोड को भी उसको ले लेंगे हम लोग अंडर द अम्ब्रेला, कि हम लोग कुछ चीज के लिए इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ने की जरूरत है। जैसे आर्बिट्रेशन के अंदर, या फिर हम लोग बैंक्रप्सी में कोड में बात करें तो परकिंस का केस हो गया, फिर स्विट्जरलैंड का केस हो गया। ये जितने भी केसेस हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन उसको पढ़ने में कौन सी हमें कमी खल जा रही है। और अगर आप ये सारी की सारी चीजें मिला दोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, व्हेन यू टॉक अबाउट अदर केसेस, तो इसके अंदर आप बेसिकली ये देखोगे कि आपको अराउंड 80 से लेकर 100 केसेस ऐसे पता चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब उनको हाईलाइट करना, उनको देखना कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ये देखो कि जैसे गूगल पे आपने जब सर्च करा तो कितने सोर्सेज ने उस चीज को कवर करा, कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं, या फिर कितने ऐसे ब्लॉग्स हैं, या फिर कितने ऐसे न्यूज मीडिया जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या द स्क्रॉल हो गया, या फिर और जो आपके अदर है, उन्होंने किस तरीके से क्या इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, या फिर इसको कैप्चर करा है। अगर कैप्चर करा है तो ऑब्वियसली वो केस थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसको उतने अच्छे से कैप्चर नहीं करा, उतना लैंडमार्क उसकी पोजीशन नहीं है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली छोड़ सकते हो। और ये ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डिसीजन हो, इसके अंदर आपके डिवीजन बेंच के जजमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको उसी हिसाब से पर सब्जेक्ट जाके 2019 से लेकर 2022 में पर सब्जेक्ट में जाके ये सर्च करना है कि कौन सा वो केस है जो कि लैंडमार्क है, और उसमें कौन सी ऐसी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको फिर उस चीज पे फोकस करना है। अब देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि सर जो आपके सब्जेक्ट वाइज है हमें जाके केसेस ढूंढने हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल किसको बताता हूं कि किस केस में, अगर मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आप कैसे लैंडमार्क केसेस ढूंढोगे और आपको क्या उनके अंदर देखनी है चीजें जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आते हैं,
तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर सबसे पहले आपका, अगर मान लीजिए हम लोग इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो वो है रॉजर मैथ्यू का। अब रॉजर मैथ्यू के केस के अंदर आपका 184 जो आपका फाइनेंस बिल आया था, उसका सेक्शन 184 चैलेंज हुआ। ये मनी बिल के रिगार्डिंग था कि मनी बिल था या नहीं था, इसके ऊपर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी थी इसकी चेक हुई, तो ये केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि या तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है, या फिर अगर मान लीजिए डिवीजन बेंच का है, या फिर उससे छोटा किसी उसका जजमेंट है, तो फिर अकॉर्डिंगली वो किसी पर्टिकुलर स्टेट्यूट जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वो चेक कर रहा है, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि उसको इंपॉर्टेंट बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कोविड के अंदर काफी ऐसे केसेस है, कोविड के पूरे टाइम पीरियड में 2020 के अंदर 2021 में, जहां पे कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए कई केसेस में, और वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजंस भी थे, और वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एम्बिट के अंदर ही आप उसको कवर करोगे। तो अकॉर्डिंगली आपको इस टाइप के केसेस को ध्यान में रखना है व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिर अगर हम लोग बात करते हैं आईपीसी के बारे में, तो देखिए आईपीसी के अंदर क्या होता है ना, मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज आईपीसी के अंदर जितने भी केसेस होते हैं उनके अंदर आपको डीप में जाके थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है या कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें एग्जांपल मैं लेता हूं तो आपका ये केस आता है गणेशन वर्सेस स्टेट का। ये 2021 का एक केस है। इसके अंदर आपका 397 जो सेक्शन है उसके अंदर यूज ऑफ डेडली वेपन को लेकर गाइडलाइंस दी गई कोर्ट के द्वारा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे उस चीज को। तो यहाँ पर ये केस जो कि इतना कवर्ड नहीं है बाकी सोर्सेज द्वारा, लिव लॉ ने इसको काफी अच्छे से कवर करा है, ये केस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं। साथ ही में आईपीसी में अगर आपको और भी चीजें पहचाननी तो आप इस सीरीज ऑफ जजमेंट्स को भी चेक कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपको इस तरह से आईपीसी के अंदर पहचानना है कि आप कैसे कहोगे कि कोई केस इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो आपके छोटे मोटे एक्ट आते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर, अगर हम लोग एक पूरा एम्ब्रेला कंसिडर करें तो आपका जेजे एक्ट हो गया, या फिर पॉस्को एक्ट हो गया, या फिर आपका यूएपीए एक्ट हो गया। अगर इसके अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है कि इनका यूज या मिसयूज क्या था, या फिर इनके अंदर कोई ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर कोई ऐसी चीज लिखी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, उन जजमेंट्स को आपको ध्यान में देने की जरूरत है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीआरपीसी की। तो देखिए सीआरपीसी के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे आप बात करते हो सुशीला अग्रवाल केस के बारे में। सुशीला अग्रवाल केस के अंदर बेल को लेकर बहुत सारे यहाँ पे प्रोविजन दिए कि 2021 के पेपर में ये इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी आए थे सीइंग दैट, और काफी सीरीज ऑफ जजमेंट जो थे बेल के ऊपर आए थे। तो ऐसे आपको सीआरपीसी में पहचानना है कि भाई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट तो नहीं है जो कि अभी 2021 में आया या फिर अभी कमिंग मंथ्स में मान लो आ जाए, तो वो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जैसे अगर आपका एक बार हम लोग दोबारा अगर चलते हैं तो हम लोग बात करें तो आपका जो अभी जरनैल सिंह का जजमेंट आया है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको देखना है। बीके पवित्रा जो का थर्ड का जजमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस केस के ऊपर ही बेस करा गया जरनैल सिंह के जजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर अगर जजमेंट आया, उसके जजमेंट आया, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर आप इनके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को पहचानो। फिर अगर हम लोग एक्स्ट्रा बात करें तो हम लोग बात करते हैं फैमिली लॉ की। फैमिली लॉ के अंदर आप बात करो केसेस जैसे कि शफीन जहान का केस हो गया, या फिर आप बात करो शायरा बानो केस का जो कि अभी क्लैट में क्वेश्चन आया था, या फिर आप बात करो उसके विनीता शर्मा राकेश शर्मा का, ये भी क्लैट में आ चुका है। तो फैमिली लॉ के अंदर भी आपको ऐसे ही जाके पहचानना है कि मान लो कोई ऐसा स्टेट्यूट है जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट मान लो कोई प्रोविजन चैलेंज हुआ या गाइडलाइंस दी गई, वो आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है। अगर हम लोग आप बात करें हमारे फाइनल क्वेश्चन के बारे में कि सर जो लैंडमार्क केसेस आपने अभी तक बताए हमें कि हमें ऐसे ढूंढने हैं, उनको हम लोग पढ़ें कैसे। तो देखिए उसको पढ़ने का जो तरीका है ना वो पहले के मुकाबले अब थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं पिछले साल में बोलता तो मैं कहता कि भाई जाओ और जो पूरा जजमेंट है उसको आप पढ़ो, लेकिन अब जो कि आपके पास केवल 3 महीने रह गए हैं, और साथ ही में ये भी आपको देख के चलना है कि सारे जजमेंट पढ़ना फीसिबल नहीं होगा। प्लस जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस उतने डीप में जाके लैंडमार्क जजमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछते। तो आपको इस बार जब आपको पढ़ना है जजमेंट, तो आपको केवल और केवल उस जजमेंट की समरी को यहाँ पे ध्यान में देने की जरूरत है। अगर आप मैं समरी की बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी वेबसाइट पे जाओ और जाके वहां से पढ़ना शुरू करो, नहीं। मैं कह रहा हूं रेप्यूटेबल वेबसाइट्स पे आप जाओ। जैसे कि अगर आप बात करते हो तो आपको एक अच्छी वेबसाइट है वो है मोंदाक की। उसके बाद अगर आप बात करते हो लिव लॉ को आप चेकआउट कर सकते हो, इट इज वेरी गुड वेबसाइट। फिर एक वेबसाइट है आपकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, ग्लोबल फ्रीडम की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, वो आप चेक करो, दैट इज अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट, वहां से भी आप केसेस को देख सकते हो। फिर उसके बाद दो बेस्ट वेबसाइट है जिसको कि मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, वो है आपकी एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जितने भी रिसेंट लैंडमार्क केसेस आए हैं वो सारे के सारे कवर्ड रहते हैं, अच्छे डिटेल में अच्छे से दिया रहता है। इसको आप जरूर चेकआउट करो, इस वेबसाइट को, बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद आपके 2-3 जो आपके अच्छे सोर्सेज हैं वो होंगे आपके कैम सैम का एक अच्छा सोर्स है, वो आप देख सकते हो।
इसके अलावा गौतम भाटिया सर का ब्लॉग भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं, तो अगर आप वीडियोस की बात करो कि आप कोई अगर मान लीजिए चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, तो एक जो मैं जनरल एडवाइस हर स्टूडेंट को देखता हूं क्लैट के पर्पज से, वो ये है कि फैजान सर जो आपके वीडियोस रहते हैं फैजान मुस्तफा सर के, वो आप जरूर फॉलो फॉलो करो। बिकॉज यहाँ पे जो सर वीडियोस बनाते हैं उनमें जो टॉपिक्स वो कवर करते हैं, वो टॉपिक्स आएंगे भी, आपको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा, प्लस वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं, बिकॉज वो एक अच्छे प्रोफेसर हैं। ऑब्वियसली शी इज द वाइस चांसलर ऑफ नलसार, तो अच्छे से वो हर चीज़ को कवर भी करते हैं। तो आप उनके वीडियोस जरूर चेकआउट करिए, बहुत अच्छा सोर्स है वो पढ़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं, तो आप लिव लॉ को भी चेकआउट कर सकते हो। लिव लॉ जो अपना वीडियोस बनाता है वीकली, उसके लिए वो आप चेकआउट कर सकते हो। एससीसी ऑनलाइन को भी आप थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हो, उनके चैनल को भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे संभव लॉ के ऊपर भी हम लोगों ने काफी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, जितने भी आपके पुराने केसेस हैं हम लोगों ने क्लैट पीजी 2020 2021 के पर्पज से काफी वीडियोस डाले हैं, आप चेकआउट करो। उसमें ही आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन सारे केसेस कवर करने के लिए। बहुत ही अच्छा मैंने कवर किया, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अगर मैं आखिरी में बात करूं, तो मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूं। देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं क्लैट के पर्पस के लिए, तो आपको जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई को खत्म करने की जरूरत है। तो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लोग यूट्यूब को प्रेफर करते हैं फॉर देयर स्टडीज, और मैं कहता हूं ये अच्छी चीज है, यूट्यूब का प्रेफर करिए। अकॉर्डिंगली जो जो चैनल्स आपके हैं वो आप देखिए, बट एक काम आपको जो यहाँ पे करना है वो ये है कि आपकी जो मेन अकाउंट है ना, यूट्यूब का जो मेन अकाउंट है आपका, उस अकाउंट को आप मत यूज करो एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप एक सेपरेट गूगल का अकाउंट बनाओ, और उसके अंदर जाके आप जो आपके लॉ के सब्जेक्ट्स की आप जो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे फाउंडेशनल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप लैंडमार्क केसेस की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप रीसेंट केस लॉस की पढ़ाई कर रहे हो, आप उस अकाउंट का यूज करो। बिकॉज वहां पर आपको जो रिकमेंडेशन आएगी, जो रिकमेंडेशन फीड रहेगी, वो केवल लॉ के कंटेंट के साथ भरी हुई आपको मिलेगी। वहां पे आपको जो बाकी आपके ऐसी कंटेंट होती है जो कि आपको डाइवर्ट करता है आपके स्टडीज से, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए है कि जरूर एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करिए अपनी पढ़ाई के लिए, अगर आप यूट्यूब का यूज कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर आपको लगता है कि जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है आज आपको हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों में जो आपके यहाँ क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी जरूर आप बताइए कि ये वीडियो है। आप संभव लॉ सर है, वो आप बताते हैं ये सब चीजें, आप जरूर उनमें शेयर करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि ये जो पूरी प्रोसेस है, और आपने मान लीजिए अपनी फाउंडेशनल जो आपकी पढ़ाई है वो आपने प्रॉपरली नहीं अभी तक करी है, तो उसके लिए आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। बिकॉज ये जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आपके लिए करके आपकी हेल्प करेंगे आपके स्टडीज में अकॉर्डिंगली। तो आप हमारे क्लैट पीजी जो कंप्लीट सीरीज है उसमें एनरोल कर सकते हैं फॉर ऑल दीज थिंग्स, जो कि हम लोग यहाँ पे अपने कोर्स के अंदर कवर करेंगे। हम लोग वीकली अपडेट्स डालते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट केसेस है हम लोग वहाँ पे वो कवर कर रहे हैं, लैंडमार्क हो या फिर रिसेंट वाले जो केसेस जिसमें कि स्टेट्यूट इंपॉर्टेंट होता है, वो सब हम लोग कवर कर रहे हैं। आप अकॉर्डिंगली एनरोल कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो क्लैट का प्रिपरेशन हो वो अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।